दोस्तों देश में अभी तक तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई और देश भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के बीच तीसरी लहर को लेकर भी आशंका बनी हुई है। लेकिन इसी बीच हमारे देश में एक और खतरा मंडराने लगा। जी हाँ, स्वाइन फ्लू ने देश में वापस दस्तक दे दी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस वक्त की पूरी बड़ी खबर विस्तार से कि आखिर देश के किन किन राज्यों में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा। और दोस्तों स्वाइन फ्लू के साथ साथ आजकल तो आपको पता होगा डेंगू और मलेरिया भी काफी ज्यादा चल रहा है और इसी बीच कई राज्यों में बच्चों पर बीमारियों का कहर भी मंडरा रहा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, बिहार वगैरह इन राज्यों में कई जगहों पर बच्चों की ऐसी स्पेशल बीमारियां देखने को मिल रही हैं, खास करके वो डेंगू मलेरिया की ही बीमारियां जो मच्छरों के कारण ही हो रही हैं। तो उन बीमारियों को लेकर एक्सपर्ट्स ने यानी कि विशेषज्ञों ने आम जनता को आगाह भी किया और कुछ जरूरी उपाय बताए हैं जो आप जरूर करें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। तो दरअसल कोरोना वायरस तो चल ही रहा, इसके साथ साथ निमोनिया, इन्फ्लुएंजा के केस भी दिल्ली के एम्स में शिशु रोग विशेषज्ञों को मिले हैं। यानी कि बच्चों के जो डॉक्टर हैं उन्होंने ऐसे केस भी देखे जिन बच्चों को निमोनिया, इन्फ्लुएंजा भी हो रहा आजकल, वहीं स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पिरोसिस, बैक्टीरियल संक्रमण जैसे मामले भी मिले हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बीमारियां नवजात बच्चों को और कम इम्यूनिटी वाले बच्चों में मौत का कारण भी बन रही है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि देश भर में मानसून सीजन के कारण मच्छर जनित बीमारियां भी फैली हुई है, इसलिए हमें डेंगू और मलेरिया से भी लड़ने के लिए पर्याप्त तैयार रहना चाहिए। हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए और खास करके आप अपने बच्चों को ये बातें समझाएं। एक्सपर्ट्स की राय है बच्चों को कभी भी बिना हाथ धोए खाना नहीं खिलाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें मच्छरों से बचने के लिए। मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जो करंट में लगाने की, मच्छरों को भगाने की शीशी वगैरह आती है, मैक्सो, ऑल आउट, गुड नाइट। तो ऐसी किसी भी चीजों का इस्तेमाल करें आप दोस्तों कुल मिलाकर के और मच्छरों से बचकर रहें। अपने आसपास, घर के आसपास नाली वगैरह है तो मच्छरों को वहां पनपने ना दे, इसके लिए आप दवा का छिड़काव करते रहे, नालियों को ढककर रखें क्योंकि डेंगू भी एक खतरनाक बीमारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा जैसे जिलों में डेंगू के आउटब्रेक की खबरें आ रही है, यानी कि डेंगू के मामले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। समझ रहे हो ना। वहीं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको खबर की शुरुआत में बताया था कि स्वाइन फ्लू जो है ना वो भी देश में वापस फैलने लग गया। ऐसे में किन किन राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले देखे गए हैं और स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स व्यक्ति में नजर आते हैं स्वाइन फ्लू होने के कारण और बचाव के क्या उपाय आप कर सकते हैं, इस पर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। दरअसल स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो H1N1 वायरस की वजह से फैलता है। स्वाइन फ्लू से प्रभावित व्यक्ति में सामान्य मौसमी सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षण होते हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस संक्रमण से शुरुआत में ही अगर पता चल जाए तो बचाव संभव है, इसका इलाज भी मौजूद है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो समय पर उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना चाहिए। लक्षणों में खास रूप से बात करें तो लंबे समय से अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार रह रही है, गले में खराश आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। शरीर में थकान महसूस होना, दर्द होना, ठंड लगना, पेट दर्द और कभी कभी उल्टी दस्त होने जैसी शिकायतें भी आपको इस स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स में देखने को मिल सकती है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है तो कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, छोटे बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, इनमें स्वाइन फ्लू का वायरस तेजी से फैलता है। स्वाइन फ्लू एक दूसरे से कैसे में फैल सकता है तो स्वाइन फ्लू का संक्रमण रोगी की खांसने, छींकने से आदि से निकली हुई द्रव की बूंदों से हो सकता है। स्वाइन फ्लू का रोगी मुंह पर नाक या हाथ रखने के पश्चात जिस भी वस्तु को छूता है तो उससे भी एक दूसरे में संक्रमण फैल सकता है। शुरुआत में दोस्तों ये जो स्वाइन फ्लू का वायरस है ये सुअर से पिग से देखा गया, लेकिन अगर सुअर के संपर्क में आने के चलते दूसरे जीवों को अगर स्वाइन फ्लू फैल जाता है जैसे कि मुर्गा वगैरह में या किन्हीं और में तो उससे इंसानों में भी पहुंच सकता है। ठीक है ना। कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं, काढ़ा वगैरह बना करके पिए जो आपको कोरोना से भी बचाएगा और स्वाइन फ्लू से भी बचाएगा, है ना। तो ये तो रही स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जानकारियां। और अभी किन किन राज्यों में स्वाइन फ्लू के केस देखने को मिले तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि बिहार में स्वाइन फ्लू की दस्तक हो चुकी है। अब तक 9 मरीज इसमें भर्ती हुए हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण की आशंका को देखते हुए। यहाँ तक कि बिहार की जिला स्वास्थ्य समिति को 4 मरीजों का तो ब्यौरा भी भेजा गया और उसमें 3 मरीजों में तो कंफर्म टेस्ट आने के बाद भी पता चल गया कि उनको स्वाइन फ्लू है और स्वाइन फ्लू वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में उनको अभी रखा गया है। बिहार, पटना का ये मामला है। वहीं देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा ए से पुलवामा शरीफ के रोगी की भी मौत हो गई। वहीं इस साल की शुरुआत में 2021 की शुरुआत के दौरान राजधानी दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू के मामले आए थे, कई लोग इसकी चपेट में आए थे। तो अभी ये बिहार से वापस फैल रहा, तो बिहार, दिल्ली वगैरह के लोग खास अलर्ट रहे, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना। और बाकी तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिक ऑलरेडी अलर्ट पर है ही। कल ही भारत सरकार ने भी एक खास मीटिंग की कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, उसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में बताया था ये कंप्लीट जानकारी, है ना। तो कुल मिलाकर के सावधान रहें, सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचें, मास्क जरूर लगाएं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने जैसी डाइट रोजाना लेते रहें। बाकी ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का भी, बच्चों का भी। हमारी यही प्रार्थना है कि आप, आपका परिवार, देश, दुनिया हमेशा सुरक्षित रहे। ईश्वर से यही दुआ करते हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की
खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।